अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ मज़ेदार सी और क्रिस्पी ब्रेड फ्राइज़ पॉकेट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इसे बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, फुल एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आप भी जब रेसिपी ट्राई करें तो आपकी रेसिपी इससे भी ज़्यादा मज़ेदार सी बनकर तैयार हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं। 1 कप मैदा ले लिए, इसे अच्छी तरह से छान लिया है। अब मैं इसे बाउल में ऐड कर दूंगी। हाफ कप अब मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर दूंगी। हाफ कप ही अब मैं इसमें चावल का आटा ऐड कर दूंगी। अगर आपने कॉर्नफ्लोर और चावल के आटे को स्किप करना है तो आप इन दोनों चीज़ों को स्किप कर सकते हैं, सिर्फ आप मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें कूटी हुई लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। कलर के लिए मैंने हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 1 गिलास अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। पानी ऐड करके भी हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोगों से मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। वीडियोस को लाइक भी करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। 2 अदद मैंने आलू ले लिए थे, इनका छिलका रिमूव करके जिस तरह हम चिप्स के लिए आलू कट करते हैं सेम इसी तरह से आलू को कट कर लिया है। मैदे वाले मिक्सचर में ऐड करके हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पैन में मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल का ऐड कर दिया है। ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा उसके बाद ही हम फ्राइज़ को फ्राई कर लेंगे। दोनों साइड से जब प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तब हम इसे ऑयल में से निकाल लेंगे। चावल का आटा ऐड करने से ये क्रिस्पी बनेंगे। बहुत मज़े की और क्रिस्पी ब्रेड फ्राइज़ पॉकेट बनकर तैयार होती हैं। अगर आपके घर किसी की बर्थडे है तो आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। फ्राइज़ अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, अब मैं ऑयल में से निकाल लूँगी। 3 अदद मैंने अंडे ले लिए हैं, अंडों को अच्छी तरह से फेंट लेना है। 1 कप अब हम दोबारा पैन में कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल को हमने दोबारा अच्छी तरह से गरम कर लेना है। 2 अदद मैंने फ्रेश ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। पहले एक ब्रेड का स्लाइस रखा है, अब मैं इसके ऊपर दूसरा ब्रेड का स्लाइस रख दूंगी। एक ही हमने डायरेक्शन में दोनों ब्रेड के स्लाइस को रख देना है। बहुत इजीली और क्रिस्पी ब्रेड फ्राइज़ पॉकेट बनकर तैयार हो जाती हैं। इन्हें बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अंडों को जो मैंने फेंटा था इसे प्लेट में ऐड कर दिया है, क्योंकि ब्रेड में अब हमने अंडे को अच्छी तरह से कॉट कर लेना है। पहले हम कॉर्नर्स को अच्छी तरह से कॉट कर लेंगे, उसके बाद हम पूरे ब्रेड को अंडे में अच्छी तरह से डिप कर लेंगे। आपको लग रहा होगा इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इसे बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जब आप एक दफ़ा इसे बनाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, दोबारा जो है आप इजीली इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ले ली हैं ब्रेड क्रम्स। अब हम इसे ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से कॉट कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स में कॉट करने से ब्रेड क्रिस्पी रहेगी। रेसिपी अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। आगे रमज़ान भी आ रहा है तो आप रमज़ान में इस मज़ेदार सी ब्रेड फ्राइज़ पॉकेट को बनाकर तैयार कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्स में मैंने इसे अच्छी तरह से कॉट कर लिया है। ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा उसके बाद ही आपने इसे फ्राई कर लेना है।
अब हम इसे ऑयल में ऐड कर देंगे। दोनों साइड से जब अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तब हम इसे ऑयल में से निकाल लेंगे। अगर आपके घर किसी की बर्थडे पार्टी है तो आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। बच्चे बड़े सब इसे बहुत ही ज़्यादा शौक से खाएंगे। रेसिपी को आप लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने रेसिपी ट्राई की और आपको रेसिपी कैसी लगी। नीचे वाली साइड से प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया। अब मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी। दोनों साइड से ही हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। दोनों साइड से ही अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब मैं इसे ऑयल में से निकाल लूँगी। ऑयल में से इसे मैंने निकाल लिया है। देखें कितने मज़े की और क्रिस्पी जो है ब्रेड बनकर तैयार हुई है। जितनी ये दिखने में मज़े की और क्रिस्पी लग रही है इससे ज़्यादा ये खाने में लगती है। ब्रेड का हाफ पार्ट अब मैं कट कर लूँगी क्योंकि हम पॉकेट बनाकर तैयार कर रहे हैं, तो ब्रेड के हाफ पार्ट को कट करना लाजमी है ताकि पॉकेट बनकर तैयार हो। ऊपर वाले पार्ट को मैंने कट कर लिया है। ये एक तरह से पॉकेट बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इसमें मायोनीज़ और टमाटो केचप ऐड कर दूंगी। अगर आपने इसमें मस्टर्ड सॉस ऐड करनी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। आगे रमज़ान भी आ रहा है तो आप रमज़ान में भी इस मज़ेदार सी ब्रेड फ्राइज़ पॉकेट को बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत कम टाइम में ये मज़ेदार सी ब्रेड फ्राइज़ पॉकेट बनकर तैयार हो जाती है और बनाना इसे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। टमाटो केचप मैंने अच्छी तरह से लगा लिया है। अब मैंने इसमें मायोनीज़ भी अच्छी तरह से लगा ली है। पॉकेट बनाकर तैयार की है। अब हम इसमें फ्राइज़ ऐड कर देंगे। इसी तरह से अब मैं सबको बनाकर तैयार कर लूँगी। फ्राइज़ मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। फ्राइज़ के ऊपर अब मैं थोड़ा सा टमाटो केचप ऐड कर दूँगी। टमाटो केचप या आप इसे मायोनीज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं। जब आप एक दफ़ा इस रेसिपी को बनाकर ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपका बार बार इस रेसिपी को ट्राई करने का दिल करेगा। रेसिपी को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, फुल एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आप भी जब रेसिपी ट्राई करें तो आपकी रेसिपी इससे भी ज़्यादा मज़ेदार से बनकर तैयार हो। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।